बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद फ़याज़ वीडियो ट्यूटोरियल्स.com की जानिब से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ। तो व्यूवर्स, इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग एसक्यूएल के अंदर जो है वो जॉइंस पढ़ना सीखेंगे। और व्यूवर्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जॉइंस क्या होते हैं। पहले मैं आपको नॉर्मल लफ्ज़ों में बताता हूँ। हम लोग डेली लाइफ के अंदर जब कोई दो चीज़ों को जोड़ते हैं, या फॉर एग्जांपल कभी कोई तार जोड़ रहे होते हैं, या कोई काम कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिक के हवाले से स्पेशली, तो या कुछ भी काम कर रहे होते हैं हम लोग, दो चीज़ों को जब जोड़ रहे होते हैं तो हम कहते हैं यार ज्वाइन कर रहे हैं, इसको ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो इसी तरह ज्वाइन का एसक्यूएल में भी यही मतलब है। इससे पहले हम लोग एक एक डेटा से डेटा निकाल रहे थे, एक एक टेबल से डेटा निकाल रहे थे सिर्फ। तो व्यूअर्स, अब हम लोग दो टेबल्स को मिलाकर जो है उसका डेटा निकालेंगे। लेकिन हमें ज्वाइन करने के लिए एक बात का ये ख्याल रखना है कि जब हम लोग दो टेबल्स का ज्वाइन आपस में करेंगे, तो व्यूअर्स उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए होगा कि एक कॉलम ऐसा चाहिए होगा दोनों टेबल्स में जिसका डेटा सेम हो, फिर उसके ऊपर ताकि हम लोग डेटा को मैप करेंगे। और व्यूअर्स, उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि जॉइंट्स फिर यहाँ पर तो काफ़ी तरह के हैं, लेकिन मैं आपको चार जॉइंट्स के बारे में बताऊंगा: राइट जॉइन, लेफ्ट जॉइन, इनर जॉइन, फुल आउटर जॉइन के बारे में, ठीक है। और फिर अब हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी सर्विसेज ऑन कर लेता हूँ ज़ैम्प सर्वर की, क्योंकि मैंने अभी तक सर्विसेज ऑन नहीं की हैं। और व्यूअर्स, मैंने आपको बताया था कि जब आप ज़ैम्प सर्वर की सर्विसेज ऑन करेंगे तो आप आपके पास जो फ्रंट पर आइकन होगा डेस्कटॉप पे, आप वहीं से सर्विसेज ऑन कीजिएगा। मैंने इसको आइकन रखा नहीं क्योंकि मेरे पास दो तीन आइकन है, फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो फिर मैं यहीं से कंट्रोल पैनल को ऑन करके उसकी सर्विसेज ऑन कर देता हूँ, ठीक है। और व्यूअर्स, अगर आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि हमारा सिस्टम में जो है वो एज ए वेब सर्वर कैसे बिहेव करेगा, वेब सर्वर या ज़ैम्प सर्वर कैसे इंस्टॉल होगा, और एसक्यूएल की अगर आप पहली वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो ट्यूटोरियल्स.com पर आइए, हमारी प्रीवियस वीडियोस भी ज़रूर देखिए। और यूट्यूब के ऊपर हमारे उर्दू वीडियो लेक्चर जो हमारा चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे और आप प्रीवियस वीडियोस जो हैं वो देख सकें। क्योंकि अगर आप दरमियान से देखेंगे तो आपको कोर्स पूरा समझ नहीं आएगा। तो व्यूअर्स, अब हम लोग अपनी सर्विसेज रन करने के बाद यहाँ पर आ गए हैं। तो व्यूअर्स, ज्वाइन की बात कर लेंगे। तो अभी सबसे पहले हम लोग ज्वाइन देखेंगे, इनर ज्वाइन। तो व्यूअर्स, इनर ज्वाइन की मैं जस्ट थ्योरिकली थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इनर ज्वाइन क्या करता है। इनर ज्वाइन जो है वो जो जो जिस जिस टेबल का डेटा जिस पे हम लोग मैप कराएंगे, मैंने आपसे कहा था कि एक टेबल ऐसा होना चाहिए जिस पर हम लोग जो डेटा है, एक कॉलम, दोनों टेबल्स में एक एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जहाँ पर डेटा मैच होता है। तो जो डेटा मैच हो रहा है जस्ट वो वाली रोज लेकर आएगा। तो मैं अभी आपको इसके लिए टेबल भी व्यू करा देता हूँ। मैंने टेबल भी क्रिएट करके रखे हुए हैं, और मुझे वही लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन करके यहाँ पर आना है एसक्यूएल पे, माई एसक्यूएल पे। और यहाँ पर, जी हाँ व्यूअर्स, ये कल से आई थिंक मेरे पास प्रॉब्लम कर रहा है ये वाला। मोज़िला फायरफॉक्स पे जो है हमारे पास php माई एडमिन ओपन नहीं हो पा रहा है, तो मैं गूगल क्रोम पे करके देख लेता हूँ। और व्यूअर्स, ये चीज़ें कभी कभी होती रहती हैं, और ये चीज़ें मैं इसीलिए यहाँ पे हैंडल कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। और तो अभी हम लोग इनर जॉइन की बात करेंगे। जस्ट हम लोगों को क्या काम करना है, लोकल होस्ट LOCALHOST लोकल होस्ट स्लैश php my admin। तो व्यूअर्स, अब हम लोग अपने php माई एडमिन पर आ जाएंगे। तो अभी मैं आपको टेबल व्यू कराऊंगा। मैंने जस्ट यहाँ पर दो टेबल क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है, एक कंट्री के नाम से और एक सिटी के नाम से, अपने उसी डेटाबेस में जिसमें हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि हमारा एग्जाम्पल के नेम से डेटाबेस है। तो व्यूअर्स, अब हम लोग php माई एडमिन पे आ चुके हैं, यानी हम लोग अपने माई एसक्यूएल के ऊपर आ चुके हैं। अगर आप एसक्यूएल सर्वर पे हैं तो आप इजीली एसक्यूएल सर्वर पे भी ये सारा का सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। हम अपने डेटाबेस में आते हैं और हमारे डेटाबेस का नाम है
एग्जाम्पल। ठीक है, और व्यूअर्स मैंने आपको बताया था कि मैं दो टेबल जो है वो क्रिएट कर चुका हूँ, तो एक कंट्री है और एक सिटी है। तो व्यूअर्स सबसे पहले हम लोग कंट्री के टेबल को व्यू कर लेते हैं। और और व्यूअर्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने कंट्री के टेबल में जस्ट हमारे पास दो कॉलम हैं और चार हमारे पास रोज हैं। और व्यूअर्स इन रोज के अंदर मैंने क्या लिखा है, जस्ट कंट्री के नेम लिखे हुए हैं। और अगर आप देख रहे हैं तो पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल और यूएसए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और यूएसए। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कंट्रीज हैं कंट्री के टेबल में। और अब हम लोग सिटी के टेबल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, सिटी के टेबल के अंदर आने के बाद और व्यूअर्स सिटी के टेबल के अंदर आ गए। ठीक है, और सिटी के टेबल को हम लोग व्यू कर लेते हैं कि सिटी के टेबल में क्या क्या है। तो व्यूअर्स अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसके अंदर हमारे पास इसमें भी दो फील्ड हैं। ठीक है, मैंने आईडी नहीं दी है, यहाँ पे सिटी नेम है और ये किस कंट्री की सिटी है यानी कंट्री नेम है। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान यहाँ कंट्री नेम में दो दफ़ा है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की यहाँ पर दो कंट्री हैं, कराची और लाहौर। श्रीलंका की यहाँ पर उम, दो कंट्री हैं, दो सिटी हैं। ठीक है, पाकिस्तान की दो सिटी हैं, श्रीलंका की दो सिटी हैं, लेकिन यूएस और नेपाल को हमने कोई सिटी नहीं दी है। तो अब देखिएगा कि हमारे पास ये टेबल के अंदर डेटा किस तरह से व्यू होता है। तो यानी हमने यहाँ पर आप गौर करिएगा तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंट्री के अंदर चार कंट्रीज हैं। ठीक है, और सिटी के अंदर चार सिटीज हैं, लेकिन वो दो कंट्रीज की हैं और दो कंट्री को हमने कोई सिटी नहीं दी है। तो व्यूअर सब अब आपको आइडिया हो गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि इसके अंदर जो है हम लोग इनर ज्वाइन लगाते हैं। ठीक है, और आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पर एक कॉलम का ऐसा डेटा है जो कि मैप करेगा, यानी कंट्री, जो हमारा कंट्री नेम है, जो कंट्री के टेबल के अंदर नेम है और सिटी के टेबल के अंदर कंट्री नेम है, इन दोनों में एक जैसा डेटा मौजूद है। यहाँ पर भी पाकिस्तान है, वहाँ पर भी पाकिस्तान है, श्रीलंका भी है। अब देख यूएस और ये इसमें नहीं है, तो देखते हैं कि इससे हमारे पास क्या काम होता है। मैं आपको यही बताना चाह रहा था। तो व्यूवर्स अब हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे, इनर ज्वाइन को पढ़ेंगे। तो व्यूवर्स इनर ज्वाइन हमारे पास क्या काम करेगा, जहाँ जहाँ पे डेटा मैच हो रहा है ना, जस्ट हमारे पास वो वाली रोज दोनों टेबल से लेकर आ जाएगा। ठीक है, जहां जहां डेटा मैच हो रहा है उन दोनों टेबल से वो वाली रोज जो है वो लेकर आ जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ इनर ज्वाइन किस तरह से होता है। SELECT सिलेक्ट, और व्यूअर्स हमने ये सिलेक्ट और ये सारी प्रैक्टिसेस अब आपको बिल्कुल आइडिया भी हो गया होगा। स्टैरिक फ्रॉम, और मैं फ्रॉम कर देता हूँ CITY सिटी, और सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम सिटी। और व्यूअर्स सिंपली हमने क्या काम किया, सारे कॉलम सेलेक्ट कर ले सिटी से। अब यहाँ पर हम इनर ज्वाइन लगाना चाह रहे हैं, तो सिंपली हम लोगों को इनर और ज्वाइन का कीवर्ड लिखना है, इनर ज्वाइन COUNTRY। तो व्यूअर्स मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम लोग जो है टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो हम लोगों ने पहले बताया कि सारे के सारे सिटी के कॉलम लेकर आ जाए। ज्वाइन किसके साथ कर रहे हैं हम लोग, और ज्वाइन कौन सा कर रहे हैं, इनर ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, इनर ज्वाइन हम किसको कर रहे हैं, हम कंट्री के टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं। तो व्यूअर्स ये दोनों टेबल हैं। ठीक है, सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल नेम, इनर ज्वाइन टेबल 2। ठीक है, टेबल 1 टेबल 2, फॉर एग्जाम्पल टेबल 1 हमारे पास सिटी है, टेबल 2 हमने जो है वो कंट्री रखा है। और व्यूअर्स अब और मैंने आपको क्या कहा था कि भाई डेटा मैप होना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ सिमिलर डेटा होगा हमारे पास एक एक कॉलम का, तो वो उसके ऊपर मैप कर कर ला कर दे देगा। तो अब हम इनर ज्वाइन लगाएं किस पे, तो ऑन CITY सिटी डॉट। तो व्यूअर्स यहाँ पर जो मैं टेबल, अभी मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैं सिटी डॉट नेम क्यों लिखूंगा, NAME नेम, सिटी डॉट कंट्री नेम है COUNTRYNAME नेम इक्वल टू COUNTRY कंट्री डॉट NAME नेम। तो व्यूवर्स अब आप गौर से देखिए इस क्यूरी को।
मैंने क्या काम किया है, सिलेक्ट तमाम के तमाम कॉलम यानी स्टैटिक फ्रॉम टेबल जो हमारा सिटी है, ठीक है। उसके बाद इनर ज्वाइन क्योंकि हम लोग कर रहे हैं तो हमने जस्ट इनर ज्वाइन का कीवर्ड लगाया है, और उसके बाद मैंने टेबल 2 लिख दिया है कंट्री। और व्यूअर्स मैंने क्या बताया था आपको कि आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा डेटा होना चाहिए जिसपे वो मैप कर जाए और फिर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो हमने क्या बताया, किस पर ज्वाइन हो यानी ऑन कौन से कॉलम्स जो हैं वो मैप करेंगे, किससे हम मैप करवाना चाह रहे हैं टेबल के। तो हमने बताया ऑन सिटी डॉट कंट्री नेम। तो व्यूअर्स ये सिटी हमारा तो टेबल है और कंट्री नेम उसका कॉलम है, इसका डेटा इक्वल टू और कंट्री डॉट नेम। कंट्री जो है हमारा एक टेबल है और उसके अंदर एक कॉलम है नेम, ये दोनों डेटा जो है वो सिमिलर होंगे। इसमें भी पाकिस्तान, श्रीलंका और स्टेट्स हैं, और इसके कॉलम में भी पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ये सब स्टेट्स मौजूद हैं। अब इसका काम क्या है इनर ज्वाइन का, जहां पर डेटा सिमिलर है जस्ट वो वाली रोज लेकर आएगा। तो व्यूअर्स अब हम इस क्यूरी को रन करते हैं। अगर आप एसक्यूएल सर्वर पे हैं तो सिलेक्ट करके F5 कर दीजिए और यहाँ से हम लोग अब इस क्यूरी को रन करते हैं। तो अभी आप देखिएगा क्या रिजल्ट होगा। तो व्यूअर्स पहले टेबल आपने जो है वो व्यू कर लिए होंगे। पहले टेबल्स अब आप देख रहे होंगे कि इन दोनों टेबल्स के अंदर जो है हमारे पास रिजल्ट किस तरह से आ रहा है। कराची की और कराची पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान, और इसके बाद जो है आपके पास आ जाएगा कोलंबो श्रीलंका और चिनास्वामी श्रीलंका। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं दूसरे टेबल के अंदर हमारे पास कुछ रोज और भी थी, ठीक है। वो रोज क्या थी हमारे पास, वो रोज हमारे पास ये थी कि यहाँ पर मौजूद था, देख रहे हैं पाकिस्तान आ रहा है, श्रीलंका, श्रीलंका 2 दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा पाकिस्तान आ रहा है। तो हमारे पास इस टेबल कंट्री के टेबल में यूएस और नेपाल भी था, लेकिन यूएस नेपाल को इसलिए उसने शो नहीं किया क्योंकि उसके कोई डेटा यहाँ पर मैप नहीं कर रहा है इस वाले टेबल में, ठीक है। कोई ऐसा डेटा है ही नहीं यहाँ पर, कोई ऐसी मैचिंग रोज नहीं है कि जो इसके साथ मैच करे, यानी उसकी कोई स्टेट नहीं है, ठीक है, उसकी कोई सिटी नहीं है उस कंट्री की। तो इसलिए यहाँ पर कंट्री नेम ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो है वो है ही नहीं, तो डेटा मैच नहीं कर रहा, तो इसलिए वो ला भी नहीं रहा। तो वो क्या काम कर रहा है, दोनों टेबल से जहाँ पर डेटा मैच करेगा उनको लेकर आएगा। तो व्यूअर्स इनर ज्वाइन का आपको आइडिया हो गया होगा। और व्यूअर्स अब मैं एक और ज्वाइन की तरफ जा रहा हूँ, वो है लेफ्ट ज्वाइन। तो व्यूअर्स लेफ्ट ज्वाइन वो ज्वाइन है जो लेफ्ट का तो पूरा का टेबल उठाकर ले आएगा, ठीक है, डेटा मैच करे या ना करे, लेकिन राइट का जो टेबल, राइट के जो डेटा है वो सिर्फ वही लाएगा जहां पर मैच हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ SELECT स्लैग स्टैटिक फ्रॉम टेबल, हम दे देते हैं यहाँ पर कंट्री का COUNTRY। मैं लेफ्ट टेबल को लेफ्ट टेबल जो है वो कंट्री क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, LEFT लेफ्ट JOIN लेफ्ट ज्वाइन CITY सिटी, और फिर ऑन लेफ्ट ज्वाइन हो किस पे, COUNTRY कंट्री डॉट NAME नेम इक्वल टू CITY सिटी डॉट COUNTRY NAME कंट्री नेम। तो व्यूअर्स अब आपको आइडिया हो गया होगा सिंपली कि हम लोगों ने ज्वाइन, तो हमने सारे के सारे डेटा कहाँ से मंगा लिया है, कंट्री से। लेफ्ट ज्वाइन सिंपल हमने इनर ज्वाइन उस वक्त लिखा था, और यहाँ पर जस्ट आपको लेफ्ट ज्वाइन का कीवर्ड लिखना है। और लेफ्ट ज्वाइन किसको कर रहे हैं हम लोग, साथ में सिटी को कर रहे हैं। तो व्यूअर्स ये हम लोगों का लेफ्ट टेबल कौन सा है, ये हमारी क्यूरी लिखते हुए डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट टेबल यहाँ पर कंट्री है, ठीक है। और लेफ्ट ज्वाइन अब हो किस पे, मैंने आपसे ये बताया था ज्वाइन कोई भी होगा जहाँ पे डेटा सेम होगा। तो ऐसा डेटा हमारे पास मौजूद है जो कि दोनों टेबल्स के अंदर है, यानी कंट्री नेम जो है हमारे पास दोनों टेबल्स में मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या काम किया, लेफ्ट ज्वाइन हो किस पर, ऑन कंट्री डॉट हमारे पास एक कॉलम है नेम का जिसके अंदर मुल्क के नाम मौजूद हैं, और यहाँ पर सिटी डॉट कंट्री नेम, इसके अंदर भी कंट्री नेम्स मौजूद हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि सिंपली हमारे पास लेफ्ट ज्वाइन करता क्या है, और इस क्वेरी को रन कर देख लेते हैं। तो व्यूअर्स अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अब आप गौर करिए, तो यहाँ पर हमारा लेफ्ट का टेबल क्या आ रहा है, पूरा का पूरा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर USA और नेपाल भी आ रहा है, लेकिन उसके राइट में
राइट की जो टेबल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हमने राइट पे जो डेटा मंगवाया था उस पे हमारे पास क्या रहा है, नल है, ठीक है, यानी ये एम्प्टी है, लेकिन फिर भी शो कर रहा है। आप देख रहे हैं लेफ्ट का टेबल लेफ्ट ज्वाइन पूरा का पूरा शो कर रहा है। हालांकि जब हमने इनर ज्वाइन लगाया था तो हमारे पास यूएसए और नेपाल नहीं आया था, क्योंकि इसकी स्टेट नहीं है, इसके राइट पे कोई डेटा नहीं है, ठीक है, इस पर डेटा मैप नहीं कर रहा है। लेकिन लेफ्ट ज्वाइन में पूरा का पूरा दे दिया इसने। राइट ज्वाइन में इसने राइट के टेबल में क्या दिया है, जस्ट नल, जो चीज़ें मैच कर रही हैं, मतलब लेफ्ट का टेबल पूरा उठाकर दे दिया है, और राइट पे ऑब्वियस सी बात है जो मैप कर रहा है वही दे दिया उसने। तो अभी बस इसी तरह अब आपको आइडिया होगा कि लेफ्ट ज्वाइन हमारे पास क्या करता है। तो अभी बस इसी तरह हमारे पास एक राइट ज्वाइन है, टोटल वाइस वर्सा ऑफ लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है। अब वो क्या काम करेगा, राइट का हमारा पूरा का पूरा टेबल उठाकर दे देगा, ठीक है, और लेफ्ट का मैचिंग दे देगा। तो अब मैं आपको करता हूँ दोबारा SELECT सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, अब उसी टेबल को जो है ना मैं लेफ्ट पे कर देता हूँ, CITY सिटी। अब मैं यहाँ पर लेफ्ट टेबल अपना जो राइट टेबल सिटी बना लेता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम सिटी, और हमारे पास क्या था, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम सिटी, और राइट ज्वाइन लगाना है, तो RIGST राइट JOIN राइट ज्वाइन COUNTRY कंट्री। तो अभी बस ये दोनों टेबल हैं हमारे पास, ठीक है, और राइट ज्वाइन हो किस पे, ऑन CITY सिटी डॉट COUNTRY कंट्री नेम, जो कि हमारे पास टेबल है COUNTRYNAME कंट्री नेम, जो कि हमारे पास कॉलम का नेम है। फिर उसके बाद COUNTRY कंट्री डॉट NAME नेम। तो व्यूअर्स अब मैंने क्या बता दिया भाई, सिलेक्ट कर ले सारा का सारा सिटी का डेटा फ्रॉम लेफ्ट ज्वाइन कर ले, ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन हो जाए, और उसके बाद कंट्री के साथ हम लोग लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं। अब हमारा, मैंने आपको बताया था कि सिमिलर डेटा कहाँ किस पर लेफ्ट ज्वाइन होना चाहिए, ऑन का कीवर्ड हमने यूज़ किया। उसके बाद टेबल नेम और कॉलम नेम जहाँ पर डेटा मैप करेगा इक्वल टू टेबल नेम को सेकंड टेबल नेम और कॉलम नेम जहाँ पर डेटा मैप कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको राइट का पूरा टेबल देगा यहाँ पर ये, ठीक है। राइट पे मैंने क्योंकि यूएस और वो रख दिया है खुद ही, तो इसलिए राइट पे। अब आप देख रहे होंगे कि अब लेफ्ट पे क्या बता रहा है, यहाँ पर नल है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, नल है, और उसने राइट का पूरा टेबल दे दिया है। लेफ्ट पे कोई इशू नहीं है कि अगर कोई डेटा मैप नहीं कर रहा है तो जब भी वो दे रहा है, क्योंकि इन दो कंट्रीज़ की जो हैं वो सिटी नहीं है हमारे पास, यूएस की और नेपाल की हमारे पास कोई सिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूरा का पूरा टेबल आपको शो करेगा और पूरा का पूरा डेटा आपको जो है वो शो करेगा, पूरा का पूरा राइट टेबल आपको दे देगा। और व्यूअर्स अब आपको आइडिया होगा कि राइट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन और इनर ज्वाइन किस तरह से होते हैं और इनका कॉन्सेप्ट क्या है। तो व्यूअर्स इसी तरह से एक फुल आउटर ज्वाइन है, ठीक है। फुल आउटर ज्वाइन क्या काम करेगा, पूरा का पूरा टेबल जो है ना, पूरे दोनों के दोनों टेबल दे देगा, इससे कोई इशू नहीं होगा उसको। फुल आउटर ज्वाइन जो है वो राइट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन और इनर ज्वाइन का मिक्स है, ठीक है। इन सबको जो है ना मिलाकर फुल आउटर ज्वाइन है, आप ये समझ लें, ठीक है। और जस्ट आपने कीवर्ड उसके अंदर यूज करना है फुल आउटर ज्वाइन का। तो सिंपली सारा का सारा काम इसी तरह से होगा, और फुल आउटर ज्वाइन दोनों के दोनों टेबल देगा, उससे इसको कोई लेना देना नहीं है कि कोई मैच करे या ना करे, आपको दोनों के दोनों टेबल पूरा का पूरा डेटा देगा। तो अभी बस मुझे उम्मीद है कि आपको ज्वाइंस की जो है वो बात समझ में आ गई होगी और ज्वाइंस किस तरह से यूज़ होते हैं। तो videotutorials.com पर आइए और हमारी प्रीवियस वीडियोस भी देखिए, और अगली वीडियोस को भी देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, उर्दू वीडियो लेक्चर्स। और व्यूअर्स मुझे उम्मीद है आप videotutorials.com पर आकर आप खुद भी वीडियोस शेयर करेंगे, और वीडियोस किस तरह से शेयर होती हैं, क्योंकि व्यूअर्स ये शेयर लर्निंग और शेयरिंग का प्लेटफॉर्म है, और हमारी यही कोशिश थी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसके अंदर हम लोग सिर्फ एजुकेशंस की वीडियोस अब जो है वो अपडेट कर सकें। और किस तरह से वीडियो, और व्यूअर्स मैं आपके इस आइडिया पर आपके फीडबैक का भी वेट करता रहूँगा, और वीडियोस किस तरह से जो है वो अपडेट होंगी इसकी वीडियो भी videotutorials.com पर मौजूद है, और videotutorials.com पे साइन अप आप किस तरह से करेंगे इसकी वीडियोस भी मौजूद हैं। तो व्यूअर्स अगली वीडियोस के लिए मोहम्मद फयाज को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।